प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की कहानी एक विचित्र कहानी है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। एक निर्धन दंपत्ति को एक संतति हुई जो कि दिखने में साक्षात कामदेव जैसा था, पर गरीबी के कारण से वे उसका समीचीनतया से लालन पालन नहीं कर पा रहे थे। गांव के उद्भट विद्वान ब्राह्मण ने उसकी कुंडली बनाकर कहा कि यह लड़का 14 वर्ष की उम्र में ही एक राजकुमारी के साथ विवाह करके राज्य की धुरा को अपने कंधों पर वहन करेगा, ये राजा बनेगा। इसकी कुंडली में राजयोग है। लोगों को पंडित जी की बात पर विश्वास नहीं था। सोचते तो कुछ भी ढांपते हैं, कुछ भी बोलते हैं, पर जो ग्रह नक्षत्र रहते हैं उनका भी एक अपना अलग विज्ञान होता है। बस देखने वाला चाहिए। जैसे हस्तरेखा, हस्तरेखा एक तरह से देखा जाए तो हमारे सामने जैसे मिरर, कांच, हम उसके सामने खड़े हो जाते तो हमारा प्रतिबिंब जैसा है दर्पण हमें वैसा ही बताता है। ठीक इसी तरह से हाथ भी हमारा जीवन का दर्पण है। इसमें हमारी पूरी जीवनी प्रतिबिंबित होती है, परिलक्षित होती है। बस उसे देखने वाला चाहिए। जीवन का वर्तमान, भूत, भविष्य जैसा है वैसा ही हमारा इन हाथों की लकीरों के अनुसार मालूम पड़ता है। बहुत बड़ा विज्ञान है। खैर, आज उस विषय में नहीं जाकर मैं अपनी बात बताऊं। पंडित जी की बातों के ऊपर उनको, गांव वालों को विश्वास नहीं था, पर पंडित जी ने आज तक जितनी भी भविष्यवाणियां की थी वे सब यथार्थ निकली थी। दोस्तों, 2 वर्ष का ही हुआ होगा यह लड़का उस राज्य का राजा शिकार खेलते हुए भटक गया और घूमते घूमते उस गांव के अंदर आया। गांव वालों ने उन्हें पहचाना नहीं, क्योंकि कभी देखा ही नहीं था। पर एक उच्च कोटि के व्यक्तित्व को देखकर लोगों ने उनकी आवाभगत की, अतिथि सत्कार किया। बातों ही बातों में एक ने कहा कि हमारे इस गांव के अंदर एक निर्धन परिवार रहता है, मियाँ बीबी 2 ही है, पति पत्नी 2 ही है। उनकी जो संतति हुई है वो आने वाले 14वें वर्ष में राजा बनने के योग बताते हैं, क्योंकि राजा को भी 1 वर्ष पूर्व ही एक सुंदर सी कन्या रत्न की प्राप्ति हुई थी। राजा के मन में आया, कहीं ये लड़का मेरे ही राज्य को तो नहीं हड़प लेगा, और ऐसे निर्धन व्यक्ति को मैं क्यों राजा बनाऊं। पर होनी अटल होती है। राजा इस बात को जानते थे। उन्होंने कहा कि मैं मिलना चाहूंगा, क्या तुम मुझे वह निर्धन व्यक्ति का घर बता सकोगे। राजा को उस व्यक्ति का घर बता दिया गया। राजा ने देखा तो देदीप्यमान चेहरा। उन्होंने उन दंपत्ति को कहा कि देखो, यह लड़का तुम मुझे दे दो, क्योंकि यह बड़ा भाग्यशाली है और तुम इसका लालन पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं कर पाओगे, पर अपने कलेजे के टुकड़े को भला कौन देना चाहेगा, चाहे वो कितना ही निर्धन क्यों ना हो। उन्होंने आनाकानी की, मना किया। आखिर राजा ने बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं उनके सामने रख दी
और कहा, देखो तुम्हारी तो जिंदगी इस स्वर्ण मुद्राओं से ही परिपूर्ण हो जाएगी, पर ये लड़का भविष्य में बहुत कुछ बनना चाहेगा और इसके लिए उसकी शिक्षा दीक्षा, इसका लालन पालन सुचारू रूप से होना बहुत जरूरी है। दोनों दंपत्ति को समझाने के पश्चात उन्होंने सोचा शायद यही भाग्य है इसका। उन्होंने दुखी मन से अपने पुत्र रत्न को राजा को सौंप दिया। राजा ने सोचा कि बस अब होनी को मैं मिटा के रहूंगा। एक काष्ठ की पेटी बनाई और उस पेटी के अंदर उस लड़के को रखकर नदी के अंदर प्रवाहित कर दिया। उफनती हुई नदी। सोचा कि भूखा प्यासा 2-3 दिन के अंदर ही मर जाएगा, मैं क्यों हत्या का पाप अपने सर पे लूं। काष्ठ की लकड़ी नदी की लहरों में अटखेलियां करती हुई एक दूसरे देश के अंदर, राज्य के अंदर चली जाती है। एक दूर से पवन चक्की का जो मालिक रहता है वो देखता है कि एक लकड़ी की काष्ठ की पेटी आ रही है। वो झंपापात करता है नदी के अंदर और तैरकर उस लकड़ी की पेटी को निकाल के ले आता है। खोलता है तो एक सुंदर सा लड़का उस पेटी के अंदर अपने पैरों की साइकिल चला रहा हो जैसे अटखेलियां करता रहता है। लड़के को बाहर निकालता है, भागा भागा अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है कि देखो, भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। हमारी मनोकामना, हमें कोई पुत्र नहीं है तो भगवान ने यह पुत्र रत्न हमें सौंप दिया है। अब इसका लालन पालन अच्छी तरह से हम करेंगे। लड़का बड़ा होने लगा, 14 वर्ष का हो गया। इधर यही राजा, क्योंकि अखेट का शौक था, शिकार का शौक था, कभी इस जंगल में तो कभी उस जंगल में घूमते रहते थे। इधर के जंगल में भी ये भटक गया और घूमते घूमते इस देश में भी पहुंच गया। भूखा प्यासा था। इस गांव के अंदर जो पवन चक्की का मालिक था, जिसको कि यह पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, उस लड़के को देखते ही राजा देखता ही रह गया। बहुत सुंदर उसका रूप, उसकी आंखें ही मानो सब कुछ बोल रही हो, देदीप्यमान चेहरा, हठात अपनी ओर आकृष्ट करने वाले ऐसे व्यक्तित्व को देखकर राजा प्रसन्नचित्त हो गया। उसने कहा, किसका लड़का है? पवन चक्की का मालिक जो था उसने कहा, यह मेरा ही बेटा है, पर इसकी बहुत बड़ी कहानी है। राजा ने कहा, कहाँ, क्या कहानी है? आज से 12 वर्ष पूर्व नदी के अंदर एक पेटी में यह लड़का, पता नहीं किस निर्दयी ने इसको डाल दिया था। मेरी नजर पड़ी और मैंने इसे बाहर निकाला। भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ था, पर एक ही बात का अभाव था, हमें पुत्र रत्न नहीं था, और उसने हमें वो भी दे दिया। राजा को आज से 12 वर्ष पूर्व की घटना आंखों के सामने तरोताजा हो गई। चलचित्र के भांति वह दृश्य सामने आ गया। उसने कहा, सचमुच में तुम्हारा लड़का बहुत भाग्यशाली है। क्या यह इतना ही होशियार भी है? उसने कहा, हाँ, यह लड़का बहुत होशियार है। तो मैं एक पत्र देता हूं, क्या ये रानी साहिबा को जाकर दे सकता है? हाँ, दे सकता है। लड़का भी खुश हो गया कि स्वयं राजा मुझे बोल रहे हैं, मेरी योग्यता का परीक्षण कर रहे हैं, मैं तो हंसते हंसते चला जाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा मुझे 2 दिन लगेंगे। राजा ने एक पत्र लिखा और उसके ऊपर राज मुद्रा की मोहर लगा दी। लिफाफा पैक हो गया। लड़का निकल पड़ा। रास्ते में ये लड़का भी भटक गया तो एक जंगल के अंदर एक छोटी सी कुटिया उसे दिखी,
जिसमें कि दीपक की लो टिमटिमा रही थी, उजाला देखकर यह लड़का वहां पे पहुंच गया। वहां पे एक बुढ़िया थी। उसने कहा कि बेटा तुम कहां आ गए हो? ये तो डाकुओं की बस्ती है और मैं उन डाकुओं की देखभाल करती हूँ, उनके लिए खाना वगैरह बनाती हूँ। तुम यहाँ कहाँ पहुँच गए हो? डाकू लोग आते ही तुम्हें मार देंगे। उसने कहा माँ जी अब कुछ भी करो, मुझे तो राजा के पास यह पत्र लेके जाना था, राजा की रानी को देना था, राजा का आदेश है और मैं रास्ता भटक गया हूँ। आज की रात मैं दूसरी जगह भी अब जा नहीं सकता हूँ क्योंकि बहुत विलंब हो गया है, आप ही कुछ करो। उसे दया आ गई। उसने कहा एक काम करो, तुम पीछे वाले झोपड़ी के कोने में जाके चुपचाप सो जाओ। लड़का थका हुआ तो था ही, लेटते ही उसे नींद आ गई। रात को प्रथम प्रहर में जब डाकू लोग आए तो उन्होंने देखा कि कुटिया के कोने के अंदर कोई सो रहा है। उन्होंने तत्काल बुढ़िया से पूछा कि कौन है और हमारी गैर मौजूदगी के अंदर तो किसी को भी ऐसे क्यों रखती है? हमारा तो सारा भांडा फूट जाएगा, पकड़े जाएंगे हम। राजा के राज्याधिकारी यदि आ गए तो हम तो हमेशा के लिए कारावास के अंदर बंद हो जाएंगे। तुम ऐसा काम क्यों करती हो? उसने संपूर्ण वस्तुस्थिति उनको सुना दी। उसने देखा लड़के के हाथ में एक लिफाफा था जो कि राजमुद्रा से वो पैक था। उसने धीरे से वो लिफाफा लिया, जैसा कि उस बुढ़िया ने कहा था कि रानी को ये देने जा रहा है। उसने धीरे से उसको खोला और देखा उसमें लिखा हुआ था इस लड़के को आते ही, ये तुम पत्र पढ़ते ही इसे समाप्त कर देना, मेरे आने का इंतजार भी मत करना। उस लड़के के भोले भाले चेहरे को देखकर डाकू भी प्रभावित हो चुका था। उसने दूसरी चिट्ठी लिखी और वो पैक करके लिफाफे में डाल दी और वैसे के वैसे लगा दी, जानो किसी ने खोली ही नहीं। डाकू और चोरों का काम ही ऐसा होता है, पता ही नहीं चलने देते हैं। लड़का दूसरे दिन उठकर राजभवन में जाता है, रानी साहिबा को पत्र देता है। रानी साहिबा वो पत्र पढ़ती है। उसमें लिखा हुआ रहता है कि जो लड़का मैं आपके पास भेज रहा हूँ उसका विवाह हमारी बिटिया से तुरंत कर दिया जाए, मेरे आने का भी इंतजार मत करना, ये मेरा आदेश है। रानी पत्र पढ़कर बार बार उस लड़के को देख रही थी। लड़का तो बहुत सुंदर था, पर सोचने लगी आखिर राजा को इतनी जल्दी क्या है, क्यों इस तरह का आदेश दिया? पर राजा क्या, उन्होंने फटाफट इन दोनों का विवाह कर दिया। राजा चौथे पांचवें दिन जब अपने राजभवन पहुंचा और उसे पता चला कि मेरी इकलौती लड़की का विवाह उसी लड़के से हो गया है जिसको मैं मारना चाहता था, बहुत दुखी हुआ। पर उसने कहा कि मैं इस विवाह को नहीं मानूंगा क्योंकि तुम्हें अपनी योग्यता का प्रमाण देना पड़ेगा। राजा की राजकुमारी से विवाह करना इतना आसान नहीं है। विवाह होने के पश्चात भी इसके दुखों का पहाड़ अभी तक समाप्त नहीं हुआ था। उसने आदेश दिया, उसको पता था कि एक राक्षस है जो कि नरभक्षी है, मनुष्य को खा जाता है और 7 जंगलों को पार करने के पश्चात उसका ठिकाना है। उसने कहा उस राक्षस के सोने के 3 बाल तुम मुझे जब तक लाके नहीं दोगे, मेरी बेटी का तुम स्पर्श भी नहीं करोगे, ये मेरा आदेश है। राजकुमारी भी दुखी हो गई कि एक ऐसा संकट है, पर एक बैर था, पता नहीं क्या कर्म थे इन दोनों के आपस में। लड़का निकल पड़ा। 2 जंगल पार करने के पश्चात एक गांव के बाहर, नगर के बाहर एक व्यक्ति उसे मिला और कहा कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा ऐसा ऐसा है, मुझे उस नरभक्षी राक्षस के पास जाना है। उन्होंने कहा कि मेरे सवाल का जवाब भी वही राक्षस दे सकता है, क्या तुम ये काम करोगे? वो सोचा कि नई आफत क्या आ गई अब। उसने कहा बोलो
क्या बात है कि ये जो कुआं है, इस कुएं के अंदर पहले शरबत जैसा पानी निकलता था, एकदम मीठा, पर अब ये कुआं सूख गया है। तो क्या वापस शरबत जैसा पानी कभी इस कुएं में आ सकता है? इसके बदले में इसका जवाब तुम लाए तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। उसने कहा ठीक है, मैं वापस आ गया तो जरूर तुम्हारा ये जवाब लेके आऊंगा। फिर से 2-3 घने जंगल पार करने के पश्चात उसे ऐसा ही एक व्यक्ति मिला। उसने कहा कि भाई, यह जो वृक्ष तुम देख रहे हो, ये भगवान का एक वरदान था। इस वृक्ष को, इस वृक्ष के ऊपर हमेशा सोने के एप्पल लगते थे। सफरचंद बोलते महाराष्ट्र के अंदर, एप्पल लगते थे। पर अब एप्पल तो लगना दूर हो गए, इसके पत्ते भी झड़ गए हैं, ये ठूंठ सा हो गया है। क्या फिर से ऐसा हो सकता है? और इसका जवाब वही राक्षस दे सकता है। क्या तुम मेरे सवाल का जवाब लेके आओगे? तुम्हें मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। उसने कहा ठीक है, मैं जरूर कोशिश करूंगा, यदि आ गया तो तुम्हारा भी जवाब लेके आऊंगा। बस राक्षस का ठिकाना आने ही वाला था। बीच में एक बहुत बड़ी नदी थी, उस नदी को पार करना था। नदी के ऊपर एक नाविक बैठा था और रास्ता देने के लिए उसे नाव का सहारा तो लेना ही था। उसने कहा भाई, मुझे उस किनारे पे छोड़ दो, नदी के उस पार थोड़ा सा जंगल पार करके उस राक्षस के पास मुझे जाना। अरे भाई, तुम क्यों अपने मौत को दावत देते हो? वो भयंकर राक्षस है, क्रूर है, मनुष्य भक्षी है, एक झटके के अंदर तुमको खा जाएगा। तुम क्यों अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हो? उसने कहा नहीं, मुझे जाना ही, वैसे भी मेरी जान तो निकली हुई है, विवाह होने के पश्चात भी मैं कुछ काम का नहीं रहा हूँ, राजपाट तो गया, मेरे माँ बाप से भी मैं दूर हो गया हूँ। उसने भी अपनी दुख भरी कहानी सुना दी। उसने कहा ठीक है, पर मेरे एक सवाल का जवाब तुम उस राक्षस से ले आना। बोले क्या है? कि मैं कब तक ये चाकू चलाता रहूंगा, क्योंकि जिस दिन मैंने चाकू छोड़ दिया, समझ लो वो जिंदगी का मेरा आखिरी दिन रहेगा। कब कोई दूसरा आएगा और इस चाकू को लेगा? ठीक है बोले, क्योंकि मुझे श्राप दिया गया है। चला जाता है। राक्षस अपने उस घर के अंदर नहीं था, उस ठिकाने पर नहीं था। राक्षस की जो दायमा थी वो थी। जैसे ही उसने इस लड़के को देखा, उसके रूप और सौंदर्य को देखकर मोहित हो गई। उसने कहा कि बेटा, तुम कहाँ आ गए हो? क्यों आ गए हो? तुम्हें पता है ये राक्षस का घर है? हाँ, मैं सही ठिकाने पे आया हूं, और मुझे इस तरह से राक्षस के 3 बाल चाहिए, और मेरे 3 सवाल भी है। दया आ गई। उसने कहा ठीक है, पर तुम राक्षस के आने के पहले ही कहीं छुप जाओ। कि मैं कहाँ छुपूं? मुझे तो कुछ जानता ही नहीं हूं। नहीं, तुम्हें देख के तो कच्चा चबा जाएगा। एक काम करती हूं, मैं भी कई विद्याओं को जानती हूं, मैं तुम्हें एक मूंगे का रूप धारण करके यहां पर छुपा लेती हूं। उसने उसे चींटी से, जो थोड़ा सा बड़ा रहता है मूंगा, वो मूंगा बना दिया। राक्षस आया और जैसे ही कहने लगा कि माई, यहां पर कोई मनुष्य आया है, मेरी नाक की गंध कहती कि वो यहीं कहीं छुपा हुआ है। कौन है मेरे अनुपस्थिति में आया हुआ? उसने कहा तू पगला गया है, मनुष्यों को खाते खाते तेरे नाक के अंदर ही वह गंध बसी हुई है। एक काम कर, चुपचाप सो जा। और राक्षस सो जाता है। इधर जैसे वो खर्राटे मारने लग जाता है, तो दोस्तों, खर्राटे मारने की ध्वनि सुनकर वह बुढ़िया फटाक से उसका एक सोने का बाल तोड़ लेती है। बाल खींचे जाते ही राक्षस उठता है कि माई, तुम क्या कर रही हो? उसने कहा कि पता नहीं आज मैंने ऐसा क्या सपना देखा। कि क्या सपना देखा तूने? कि यही कि एक गांव के बाहर जो कुआं है, उसका पानी पहले शरबत जैसा था और वह कुआं सूख गया है, पानी नहीं है उसके अंदर। हाँ माई, इसका जवाब सिर्फ मैं ही जानता हूं। पर तुझे आज ये सपना कैसे क्या आ गया? पता नहीं क्यों आया, कभी तो मुझे सपने आते नहीं हैं। उसने कहा कि उस
कुएं के जहां पर पानी सूख गया है बहुत बड़ा पत्थर है, उस पत्थर के नीचे एक मेंढक है। वो मेंढक कोई मार देगा तो कुएं में फिर से पानी आ जाएगा और कुएं का पानी शरबत जैसा हो जाएगा। इतना कह के राक्षस फिर से सो गया। जैसे ही वापस फिर से खर्राटे मारने लग गया तो उस माई ने दोबारा दूसरा बाल खींच लिया कि माई तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो, क्यों नहीं सोने दे रही हो। उसने कहा कि मैं क्या करूं, आज अभी भी मैंने दूसरे प्रहर में भी एक दूसरा सपना देखा। कि क्या सपना देखा तूने? कि ऐसे ऐसे एक वृक्ष के ऊपर हमेशा सोने के सेब लगते थे, एप्पल लगते थे, अब तो ठूंठ के सूख गया है, पत्ते भी नहीं हैं। हाँ माई, उसकी जड़ों के अंदर एक चूहा है और वो चूहा उन जड़ों को कुतर रहा है। बस अब वो समाप्ति होने वाला है। तो इसका उपाय यही है, उस चूहे को कोई मार देगा तो वापस वह वृक्ष सरसब्ज बन जाएगा, हरा भरा हो जाएगा और उसके ऊपर सोने के सेब लगने लग जाएंगे। अब मुझे सोने दे, अब मुझे बार बार मत उठा तू। वापस राक्षस सो जाता है, खर्राटे मारने लग जाता है और जैसे ही वो तीसरा बाल उखाड़ती है, राक्षस कहता है कि माई अब बहुत हो गया, पूरी रात तूने मुझे सोने नहीं दिया है। उसने कहा मैं क्या करूं बेटा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या मैंने आज तक तुझे ऐसा कभी कहा है, पर आज पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। कि अब क्या सपना देखा तूने? मैंने सपने में देखा कि एक नाविक मुझे बोल रहा था कि मेरा छुटकारा कब होगा, कब ये मेरे चाकू हाथ से छूटेगा। कि जब तक कोई व्यक्ति आकर उसके हाथ से होके कहेगा कि ला तू बहुत थक गया है, मुझे थोड़ी देर के लिए चाकू चलाने दे, और जैसे ही वो चाकू को हाथ लगाएगा नाविक तो छूट जाएगा और हमेशा के लिए वो व्यक्ति उसके अंदर बंध जाएगा। उसने यदि चाकू छोड़ा तो मर जाएगा। ठीक है, अब तू सो जा, भगवान करे अब ऐसे कोई सपने ना आए। राक्षस पुनः सो गया। उस मैया ने मूंगे के रूप में जो लड़का था उसे फिर से मानव बनाया और कहा कि अब तुम चुपचाप निकल जाओ, तुमने तीनों सवालों के जवाब सुन लिए हैं, अब एक सेकंड का भी विलंब मत करना, ये जग गया तो तुम्हारा भी काम तमाम हो जाएगा। लड़का वहां से निकल पड़ता है। सबसे पहले नाविक मिलता है। नाविक कहता है क्या तुम मेरे सवाल का जवाब लाए हो? हाँ लाया हूं, पर तुम्हें कुछ समय और रुकना पड़ेगा। मैं स्वयं एक व्यक्ति को तुम्हारे पास भेजूंगा, वो तुम्हें होके कहेगा, तुम्हारा हमेशा हमेशा के लिए इससे छुटकारा मिल जाएगा। बड़ा खुश हुआ। आगे आया दूसरे जंगल में, तो दूसरे जंगल का वही व्यक्ति जिसके की सेब नहीं आते थे, उसने कहा कि इस तरह से इसके नीचे चूहा है, जड़ों को खा रहा है, इस वजह से ये सब हो गया। उसने ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं अपने पास जो थी उस लड़के को दे दी और एक गधा भी दिया ताकि वो उठाने में सक्षम हो। गधे के ऊपर वो सारी स्वर्ण मुद्राएं लाद दी। गधे के साथ साथ यह लड़का चल पड़ा और उसने वैसा ही किया, उस चूहे को मार दिया। फिर से सेब सोने के आने लग गए। आगे पहुंचा तो वही कुएं वाला मिला उसे। उसने कहा क्या तुम मेरे सवाल का जवाब लाए हो? हाँ मैं लाया हूं। इस कुएं के अंदर जो बहुत बड़ा पत्थर है, उस पत्थर के नीचे एक मेंढक है, उस मेंढक को समाप्त कर दो, तुम्हें फिर से शरबत जैसा पानी मिलने लग जाएगा। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया। उसने भी ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं इस लड़के को दी और लड़के को विदा किया। राजा के पास आकर वो तीनों बाल जब उसने दिए, राजा आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उसने सुना था उसके सर के 3 बाल कोई भी जिंदगी में ला नहीं सकता है। उसे भी एक पंडित ने ऐसा ही कहा था, यदि जो लाएगा वही तुम्हारी लड़की के साथ में विवाह करके उसे खुश रखेगा। राजा ने कहा अब होनी को मैं तो नहीं टाल सकता। लड़के ने इधर कहा कि मैंने तुम्हारी जो वचन थे, इच्छा थी, वो पूरी कर दी, पर तू इतना सोना, इतनी स्वर्ण मुद्राएं लाया कहां से? कि एक नदी किनारे 7 जंगलों को पार करके एक नाविक है, वो नाव चलाता है हमेशा। उस नाविक से यदि कोई स्वेच्छा से कहे
कि भाई थोड़ी देर के लिए चाकू अब मुझे चलाने को दे दे, मैं नाव चलाता हूं, तो थोड़ा विश्राम कर। उसके दूसरे दिन से उसे ढेर सारी स्वर्ण मुद्राओं का खजाना ही मिल जाएगा। क्या बात करता है, राजा लालची था। उसने कहा कि ठीक है, मैं ही जाता हूं। और राजा स्वयं वहां पर पहुंच गया। लड़के ने सोचा कि अब तो इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसकी सजा इसको इसी जन्म में मैं ही दे देता हूं। राजकुमार की बात सुनकर राजा ने अपने राज्य का उत्तराधिकारी उसे घोषित कर दिया और सोचा कि अब तो मेरे राज्य में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। निकल पड़ा और जैसे ही उस नाविक के पास पहुंचा, नाविक ने कहा कि आपको कहाँ जाना है? मुझे कहीं नहीं जाना है, तुम विश्राम करो, ये चाकू मुझे दे दो, मैं चलाता हूं। नाविक को उस लड़के की बात याद आ गई, जो भी तुमसे स्वेच्छा से इस चाकू को मांगेगा उसे दे देना, तुम्हारा हमेशा के लिए छुटकारा हो जाएगा। और वही हुआ। राजकुमार ने जैसा कहा था, राजा ने जैसे ही चाकू हाथ में लिया, एक दिव्यवाणी का स्वर दोनों को सुनाई दिया कि राजन, अब जिंदगी में तुम इस चाकू को नहीं छोड़ पाओगे। जिस दिन तुमने चाकू को छोड़ दिया, उस दिन तुम हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाओगे। नाविक वहां से चला गया। दोस्तों, कहने का आशय, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहली बात तो, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। हम कितना भी उद्यम कर ले, कितना भी पुरुषार्थ कर ले, किसी को हानि पहुंचाने का नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि उसके नसीब को बदलना हमारा काम नहीं है। उस ऊपर वाले ने जो लिख दिया है सो लिख दिया, उसके कर्म जैसे है वैसा ही होगा। दूसरी बात, लालच कभी मत करो। जिस दिन आपने लालच कर लिया, उस दिन आप अपनी जिंदगी के सर्वस्व को न्यौछावर कर देते हो, समाप्त हो जाता है। जो है वो भी आपका चला जाता है। बहुत विलंब हो गया आज की कहानी में, पर ऐसी ही छोटी छोटी कहानियां जो कि हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा देगी, आप मेरे इस YouTube चैनल पे सुनते रहोगे। आज के लिए बस इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।